मंगलसूत्र ले जाएंगे, उन्होंने सोना इतना महंगा कर दिया कि आज मंगलसूत्र बना नहीं सकती एक महिला। अगर अनुमा आचार्य शब्दों की मर्यादा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तमाम नेताओं को रखनी चाहिए। नाना पटोले को भी विवादास्पद बयान नहीं देना चाहिए था। फिर जिस तरीके का बयान नाना पटोले ने दिया, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल यहां पर नहीं करना चाहूंगा। मैं उद्धव ठाकरे के 18 नवंबर के उस बयान को भी कोट नहीं करना चाहूंगा राष्ट्रीय चैनल पर, जो उन्होंने दिया था 18 नवंबर को। आप गूगल कीजिएगा। शब्दों की मर्यादा हर दल को दिखानी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मामला एक तरफ हो तब आलोचना होनी चाहिए। लेकिन अभिलाष खांडेकर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मैं सिर्फ छोटी सी बात ये कहना था कि जेटली आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि विकास के काम किए हैं और उसी के आगे दूसरा कोई भी दल नहीं टिक सकता है, तो ये बहुत सही बात है। तो यदि इतना विकास हुआ है, यदि हमने मध्य प्रदेश में भी देखा या हमने महाराष्ट्र में भी देखा, तो फिर लाड़की बहिना जैसी स्कीम की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अब यह भी उठाव आ रहा है कि बहुत सारे बेरोजगार युवक, मतलब पुरुष लड़के कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए तो कोई भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, कल की तारीख में दूसरा कोई वर्ग कहेगा। तो इस तरीके से ये जो हम रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, जिसको इस चुनाव में वापस लाना चाहिए कि यदि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, या कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई भी पार्टी। तो यदि विकास के मुद्दे पर यदि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर लड़की बहना जैसी चीजों से पैसा देकर वोट खरीदने की बात क्यों आ रही है? और ऊपर से मैं उस पर बटेंगे तो कटेंगे के साथ साथ वोट जिहाद वाला जिस तरीके से आप लोगों ने वो किया, वो तमाम तरह के जो नारे चले उनको भी जोड़ देती हूँ। राजीव जेटली जी। निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, मैं तो देखिए हमने दो ही बात करी अभी, ये दो बातें मिक्स होकर के आ रही हैं। थोड़ी देर पहले देखा आपने, यही चर्चा हो रही थी कि विकास के ऊपर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। मैं तो फिगर देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये विकास को ही मोहर लग रही है। और अगर देश की सुरक्षा की बात आए तो ये उसको मोहर लग रही है। हम बटेंगे नहीं है, उसको मोहर लग रही है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है और प्रदेशों को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, ये उस पर मोहर लग रही है। अभी तो डिबेट का सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। अभी तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए कि ये राजनीतिक पार्टियां जिस एजेंडे पे चल रही है उस एजेंडे में कितनी देर तक ये सर्वाइव कर पाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे। राजीव जेटली जी, क्या ये एक सकारात्मक नारा था? हमें नहीं बताना। ये एक सकारात्मक नारा था क्या? बिल्कुल है सकारात्मक। अच्छा, हमने तो बढ़ते हुए देखा है, आपने नहीं देखा। हमने तो बढ़ते हुए देखा है दो बार, और बटे भी और कटे भी। नहीं कटे बताइए, 2 बार देश बटा और दोनों बार कटे भी। हम तो ये कह रहे हैं कि अब नहीं बटना है और ना ही कटना है। तो इस बात के साथ कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं खड़ी होगी बताइए? अगर ये लोग कहते हैं कि हमें बांटने और काटने में ही मजा आता है, तो ये रिजल्ट जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उसी का परिणाम है। लेकिन मनोज सर, जो बात अभिलाष खांडेकर ने उठाई है कि भाई अगर विकास पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर इस तरीके की लाडकी बहन योजना की क्या जरूरत? अभिलाष सर, मैं आता हूं आपके पास। आपको लगता है इस पर हर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए? महाराष्ट्र में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है महाराष्ट्र सरकार पर। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक विकास की बात है तो अगर हम देखें तो ये वाला इलेक्शन ही नहीं, बल्कि अगर पहले के भी अगर हम देखें इलेक्शन, जिस समय अगर आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया शाइनिंग का उस समय नारा था कि इंडिया शाइनिंग, और उस समय स्टॉक मार्केट ऊपर था। लेकिन मतलब जो भी था, खैर हमारे जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे के सारे ऊपर थे। उसके बाद भी बीजेपी इलेक्शन हार गई। तो एक बात तो साफ है कि सिर्फ विकास एक मुद्दा हो नहीं सकता। विकास होना चाहिए, अच्छी बात है, होता है, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारा कोई भी इलेक्शन सिर्फ विकास के मुद्दे पर आज तक किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं करा। और अगर किसी ने कॉन्टेस्ट करने की कोशिश करी, जैसे कि पहले वाला जो एनडीए था उसके सेकंड रिजीम में जैसे कोशिश की गई, तो उसमें वो इलेक्शन हार गए। दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखें तो ये विकास की ही नहीं, आज आप देखें ना कि हमारा जो जीडीपी का जो खर्च एजुकेशन पे होना चाहिए वो आज की रेट तक खर्च नहीं हुआ पिछले 70-80 साल में। हमारा 2% या 3% ही होता है। आज तक ये कभी इलेक्शन का मुद्दा नहीं बना है एजुकेशन का, ठीक है ना? तो तो यही कारण है, वही हेल्थ के साथ भी है। हाँ, वही रिसर्च के साथ, हेल्थ के साथ है, रिसर्च के साथ है। तो आप देखिएगा कि यही एक कारण है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर से डेवलपमेंट हो
उसके अलावा जो डिविसिव पॉलिटिक्स होती है जी। लोगों को बांटने की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स हर इलेक्शन में काम करती है। अगर हम लोकसभा में बात करें तो लोकसभा के इलेक्शन में राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए और जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से नेशनल रिसोर्सेज उनमें बंटने चाहिए। बिल्कुल। और उन्होंने तो बल्कि उस समय तो ये भी था वो मतलब कि उस समय मनमोहन सिंह का वो कोट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स का हमारे देश के नेशनल रिसोर्सेज में पहला हक है। अगर ये सारी बातें इलेक्शन में आई हैं तो ये अगर डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? Exactly. और जिस हर तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए और हम भी उन डिविसिव पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज और अनुमा आचार्य से मैं इस पर एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। अनुमा आचार्य जी, सुना होगा आपने, क्या वो ये डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं थी? हाँ बिल्कुल, वो पहले ही कह रही हैं कि मैं रिएक्ट करूंगी। देखिए बहुत दुखद है कि जो मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य फिर से उस तरह से अपने हिसाब से कोट किया, पूरा कई बार आ चुका है, कई बार उसका फैक्ट चेक हुआ है। क्या उन्होंने कहा था मुस्लिम्स को देना चाहिए? उसमें उन्होंने कहा था दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों को देना चाहिए। वो पूरा सुन लीजिए दोबारा, कम से कम राष्ट्रीय चैनल पे इस तरह से भ्रामक बातें मत करिए, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। और दूसरी चीज ये है कि घुसपैठियों का सवाल जब लाते हैं आप, तो गृह मंत्री के ऊपर क्यों नहीं इसका इल्जाम आना चाहिए? गृह मंत्री इतने अकर्मण्य कैसे रहे कि हमारे देश में घुसपैठिए घुसने लगे? ऐसा कैसे हुआ? इस देश को स्टोन एज की तरफ ले जा रहे हैं हम। जिस तरह की भाषा का स्तर हो गया है, जिस तरह से हम बात करते हैं, इन सब से क्या हम सीख रहे हैं? क्या हम विकसित देश बन रहे हैं? हम पूरी तरह से अविकसित देश बनने की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे हमारी भाषा देख लीजिए, चाहे हमारा इलेक्शन का डिस्कोर्स देख लीजिए। देखिए, इसमें बड़ी बेसिक बात है कि अगर आप उस पूरे स्पीच को सुने, मनमोहन सिंह ने जो कहा था उसमें पहले उन्होंने जो हनुमा कह रही हैं वो सही था कि उन्होंने दलित लिया, लेकिन उसका अगला सेंटेंस जो था वो बड़ा क्लियर स्पेसिफिक था कि उस पे मुस्लिम्स का पहला अधिकार है। आप चाहे तो हम अपने रिकॉर्ड से निकलवा के अभी भी दिखा सकते हैं, लेकिन खैर वो इस समय माहौल नहीं है और ये टाइम भी नहीं है। बहरहाल आज जेटली जी से ये पूछना है कि अगर ये विकास